1000 करोड़ का पैकेज जो है दिया जाएगा। अब तक 11 साल उनका, 4 साल उस समय उनका, अब तक इनके राज्य में क्यों नहीं मिला? और जब यूपीए की सरकार बनी तो 1,94,000 करोड़ का विशेष पैकेज लालू जी और यूपीए 1 के समय बिहार को मिला। 1,94,000 करोड़ रुपए उस समय लालू जी बिहार को देने का काम किया। कोसी में बाढ़ आया तो 1,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। अभी जो बाढ़ आया बताओ कितना, सर्वेक्षण के लिए भी टीम गया कि नहीं गया, ये बताना चाहिए था। और उस समय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश जी थे, सब लोगों को पता है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 1,00,000 किलोमीटर से भी अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण उस समय यूपीए के समय करवाया गया था। ये काम के बारे में पूछते कि आइए गांधी मैदान या कहीं भी निपटा लीजिए। लालू जी को छोड़िए ना, तेजस्वी को बुला लीजिए ना, सारा हिसाब कर देगा। एक एक आंकड़ों कहा, एक एक तथ्यों पर जो है तेजस्वी जवाब देने लायक है। आपका झूठ का पुलिंदा, अफवाहबाजी नहीं चलेगा। आंकड़ों पर हम लोग जो है बात करते हैं। ये भी बताना चाहिए, जब यूपी की सरकार थी तो राज्यांश का 10% लगता था और अब जो है 50-50 से भी ऊपर हो चुका है परसेंटेज में। जो राज्य और केंद्र का जो योजना आता है, पहले राज्यांश को यानी स्टेट का शेयर केवल 10% लगता था, अब जो है इट इज मोर देन 50% और 50%। ये क्यों नहीं बताते हैं? ये किसके समय में बढ़ा? ये सारा चीजें जो हैं उनको तो बताने की जरूरत थी। और क्या कह रहे हैं कि बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार जो है अब काम करेगी। 20 साल से क्या कर रहे थे? कहां गायब थे? हमारा कुछ सवाल है जिसका जवाब मुझे पता है कि वो देने लायक नहीं है। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री बताएं कि इन 11 साल के मोदी जी के राज में गुजरात को कितना मिला और बिहार को कितना मिला। साफ तौर पे एक साधारण सा सवाल है। इतनी बिहार की चिंता है इनको, तो एक सबसे ज्यादा वोट यहीं से लेके जाते हैं। सबसे ज्यादा एमपी, दर्जन भर मंत्री बिहार के हैं। ये सौतेला व्यवहार क्यों करते? जरा हिसाब बताएं कि गुजरात को 11 साल में और बिहार को 11 साल में इन्होंने कितना दिया, ये हिसाब। 20 वर्षों में पलायन रोकने के लिए इनकी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? कितने विश्वविद्यालय इन्होंने स्थापित किए? केंद्रीय विद्यालय ही बता दें, विश्वविद्यालय छोड़िए, केंद्रीय विद्यालय बता दें कि बिहार को इन्होंने कितना दिया। युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के लिए क्या किया? हम थे तो 5 लाख को सरकारी नौकरी मिला, नियुक्ति पत्र बढ़ा, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन रहे। उसी का कॉपी करके लोग हर जगह नियुक्ति पत्र आने लगे, बांटने लगे। इसके बारे में बताना चाहिए कि बिहार के कितने लोगों को नौकरी और रोजगार। 20 वर्ष में एनडीए की सरकार ने, केंद्र सरकार ने बिहार में कितने चीनी मिल जो है वो चालू कराए। प्रधानमंत्री जी कहाँ चीनी चालू मिल शुरू करके वहीं का चीनी का चाय कितना बार पिए, ही बता दीजिए। और जरूर वो पिए होते तो जरूर दिखा के पीते, वो कमरे में तो पीते नहीं ऐसी कामों पे। और प्रोपेगेंडा चलता, विज्ञापन छपता, ढोल नगारे बजाए गए होते। हो सकता है चाय वो खुद ही बनाते और खुद ही पीते या लोगों को पिलाते। लेकिन अभी तक कितना चीनी मिली चालू करा करके उसी चीनी का ये चाय ये लोग पिए हैं, ये बताने की जरूरत है। बाढ़ नियंत्रण बचाव के लिए क्या किया? ना स्पेशल पैकेज दिया अभी जो फिलहाल जो आया था, जो 20 साल में नहीं किया, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? बेरोजगारी, पलायन, गरीबी में नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार
जो है सबसे अव्वल राज्यों में, बेरोजगारी में, गरीबी में, पलायन में, इसमें एक बारे में भी इस बारे में कोई चर्चा जो है इन्होंने नहीं किया। नीति आयोग का जो विकास का सूचकांक है, बिहार सबसे फीसदी है। आप देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, किसानों का आय, हर चीज में बिहार जो है फिसड्डी है। हमने विधानसभा में भी पूछा कि नीतीश जी अगर विकास पुरुष हैं तो 20 सालों में ये बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने एक काम ऐसा बता दो जिसमें बिहार नंबर 1 है। एक काम बता दे जिसमें बिहार नंबर 1 है। कितने इन्होंने डबल इंजन की सरकारों ने उद्योग धंधे या निवेश लाए? हम लोग थे तो 50,000 करोड़ का 17 महीने में हम लोगों ने निवेश लाया। उसी कैबिनेट में 17 महीने में रीगा चीनी मिल की शुरुआत कैबिनेट से हम लोग जो है पास हम लोग करवाए। ये हम लोगों से पूछते हैं कि क्या किया लालू जी ने, क्या किया? अरे 17 महीने का हम ही बता देते हैं। आईटी पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, 5 लाख को नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन। आपका नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख सरकारी कर्मी का दर्जा, 20 शहरों में एसटीपी, 4 जगह मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने कराने का काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज तो हम अपने विधानसभा विदुपुर भी लेके गए। महुआ में मेडिकल कॉलेज हो, गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज हो, समस्तीपुर का हो, ये सहरसा का जो हो, हम लोगों ने अनुमति दी। हम लोगों ने मानदेव, चाहे तालीमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना कराया। आरक्षण 65% कराया। आप लोगों ने क्या किया, जरा उसका हिसाब दीजिए। हम लोग स्वास्थ्य विभाग में आप जाकर के देखिए, छापा मारते थे रात रात भर कि स्थिति ठीक है कि नहीं है। 200 दवा मुफ्त मिलती थी, 600 बढ़ाया हम लोगों ने। साफ सफाई करवाया हम लोगों ने। क्या स्थिति थी अस्पतालों की? 700 डॉक्टर को पहली बार जो 10 साल से गायब थे, एक साथ हमने कैबिनेट ले जाकर के बर्खास्त कराया। आज तक पूरे देश में नहीं हुआ। एएनएम हो, जीएनएम हो, जितने हर विभाग में जितने रिक्त पदे थे उनको भरने की कवायद उस समय शुरू की गई। और आप लोगों ने क्या किया? बिहार का टूरिज्म को लेकर के जापान तक हम लोग गए। निवेश लाने के लिए 50,000 करोड़ निवेशकों से मिले, बुलाया गया उनको बिहार में पहली बार। लेकिन आप लोग क्या किए? तो देखिए, विकास की अगर बात करें, बिहार की अगर बात करें, तो इन लोगों का केवल बस चुनाव तक ही संबंध बिहार से रहता है। प्रधानमंत्री जी आएंगे और ये बोलते हैं अमित शाह जी कि जानकी मंदिर बनवाएंगे। वो मंदिर पहले से ही है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए 70 से 80 करोड़ रुपए हमने दिया अपने साइन से। वहां जो महोत्सव हुआ था, वहां जाकर के ऐलान हमने किया। उसके बाद हम लोग जो है पर्यटन विभाग से हमारे स्वीकृति से वो हुआ। ये क्या करेंगे? फाइल है, मंगा लेने, तो हमारे पास तो फाइल है ही है। लेकिन हम लोग तो शपथ भी लेते हैं कि भाई इसको गोपनीय रखा जाएगा जब तक कैबिनेट से ना हो जाए। लेकिन अब तो पब्लिक डोमेन में हो गया है। झूठ बोलेंगे तो कैबिनेट का नोट हम दिखा देंगे, अपना फाइल का सिक्योरिटी का नोट हम दिखा देंगे। हम लोग कोई भी बिना एविडेंस के हम लोग नहीं बोलते हैं।
तो हम लोगों ने लगातार जो है इनके पास जो 20 साल में नहीं किया वो आगे भी ये नहीं करेंगे, केवल ठगेंगे, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे। पटना विश्वविद्यालय को आज तक केंद्र का यूनिवर्सिटी का दर्जा इन्होंने नहीं दिया, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। अब बताइए, गजब के गृह मंत्री लालू जी के भाई कब बन गए? लालू जी की भाभी कब बन गई एमएलए? भाई कब बन गए? परिवारवाद के बारे में बात किए, चिराग पासवान जी के बारे में नहीं बात किए, जीतन राम मांझी जी के बारे में बात नहीं किए।